रूना मैडम अन्य हमारे साथी रविशंकर जी, शिव कुमार यादव, मजुमदार जी, सारे लोग। मैं सीधे बिंदु पर आता हूँ। कुंती एक अभिशप्त महिला जो राज खानदान की थी, परंतु दुख भोगती रही, एक रंग से भी ज्यादा। रूना रश्मि दीप्ति, इनकी जो किताब है मैंने पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा। अभिशप्ता किताब के ऊपर जो चित्र है उसमें देखेंगे आप, आंखों में छलकते हुए आंसुओं का दर्द पीती एक नारी का चित्र। शीर्षक दिया गया है खंडकाव्य। मैं इसके विश्लेषण में नहीं जाना चाहता। फिर है वरदान या अभिशाप शीर्षक से हिंदी के विद्वान डॉक्टर विद्यानाथ मिश्र ने जो भूमिका लिखी है, आपके हाथ में किताब चली गई है, जब आप पढ़ेंगे, वो अपने आप में महान विद्वान है डॉक्टर विद्यानाथ मिश्र। फिर दूसरे पे है एक और रश्मि रखी, एक नए कोण से अशोक प्रियदर्शी की बात। फिर है शुभकामना संदेश डॉक्टर सुरेंद्र कौर निगम का। चौथे में है कुंती के बहाने महाभारत की याद, अनीता रश्मि। फिर शुभकामनाएं हैं सारिका भूषण की। शुभकामना संदेश गीता चौबे गुंज। शुभकामना रंजना वर्मा मुक्त। अंतर्गत ग्रस्त एक विवश ममतामयी मां पर आधारित काव्य कृति अभिशप्ता, डॉक्टर ममता बनर्जी मंजरी। अभिशप्ता के लिए मेरे 2 शब्द, लेखिका रूना रश्मि दीप्ति की। फिर धन्यवाद ज्ञापन रूना रश्मि दीप्ति। तो पहले तो मैं रूना रश्मि दीप्ति के बारे में बता दूं कि मेरा एक चलता है साहित्य संगीत कला मंच, जिसकी वो सक्रिय सदस्य है, और उसमें सारे हिंदुस्तान के सभी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जुड़े हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, न जाने कितने यूनिवर्सिटी का, और उस पर प्रतिक्रियाएँ आती रहती। तो उसमें इनकी अन्य कविताओं को भी मैं पढ़ता रहता हूँ। तो सचमुच ये अपनी गृहस्थी को बरकरार रखते हुए, उसके पूरे उत्तरदायित्व को निभाते हुए जो इन्होंने काम कर डाला है, वो सचमुच सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। मैं इनके काम की पूरी प्रशंसा करता हूँ। इस प्रकार लिखते हैं कुंती का जीवन। रहीम की एक कविता है, देव हंसे सब आपस में मिली, देव हंसे सब आपस में मिली, विधि के परपंच न जात निहारे, बेटा भय वसुदेव के धाम, दुदुम्भी बाजत नंद के द्वारे। अर्थात कृष्ण जन्म लिए कहाँ? वासुदेव के यहाँ, और दुदुम्भी कहाँ बज रही है? नंद के द्वारे। तो ये जो अभिशप्ता की कहानी है, जगत प्रसिद्ध कहानी है। रश्मिरथी की याद आना लाजमी है, लेकिन कवियत्री ने जो शब्दों का चयन किया है वो मैं कुछ नोट्स लिए हैं। 5-7 मिनट के अंदर मैं पूरी समीक्षा समेट लेने की चेष्टा कर रहा हूं, करूंगा ही। जगत रीति का उसके मन में आया तभी विचार, सौंप दिया था तभी तनय को उस नदिया की धार। तनय पुत्र। अब मेरी समझ के अनुसार यहां तनय शब्द का जो प्रयोग है, एकदम पंक्ति के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए सक्षम है। अगर तनय की जगह यहाँ पुत्र कर दिया जाता तो वो भाव नहीं आता जो कि इसमें आता है। तनय, तन से मिश्रित। तो जगत रीति का उसके मन में आया तभी विचार, सौंप दिया था तभी तनय को उस नदिया की धार। कुंती की छटपटाहट, व्याकुलता, जब भरी सभा में कर्ण सूर्य के समान उदित होकर के आया और कुंती देखती है अपने घरों से, तो उसके हृदय का जो द्वंद्व है, अब यही कवियत्री की काव्य कला देखने को मिलती है।
प्रथम दो खंड में कुंती का कर्ण को नदी में बहाना, दूसरे खंड में कुंती का विवाह, तीसरे खंड में कुंती का विवाह, चौथे खंड में कुंती 5 पुत्रों की माता, पांचवें खंड में कर्ण परशुराम और कर्ण के व्यक्तित्व की प्रखरता को दिखाया गया है। अब बड़ी कौशलता के साथ कौशल प्रदर्शन पांडव एवं कौरव का उसी समय जो कर्ण का प्रवेश होता है। अब कुंती के अंतर का द्वंद्व जो कवित्री ने खींचा है रुना रश्मि ने, ज्येष्ठ पुत्र था उसका अब तो साधारण सा रंग, ज्येष्ठ पुत्र था उसका अब तो साधारण सा रंग, नहीं लगा सकती थी रानी कुंती उसको अंग। कितनी छटपटाहट, कितनी वेदना है एक माँ की। तो कवित्री का ये जो कला है वो सचमुच आज तक मैंने रुना रश्मि को देखा नहीं था। मैंने मंच पर देखा, उनकी कविताएं पढ़ता था, आज ही उनसे मेरा रूबरू हुआ है। तो ये जो काव्य कला है ये सब में नहीं आ सकती, खास करके आज के भागदौड़ की जिंदगी में लोग अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं। तो ये जो है, समझ सका कुंती की पीड़ा रंग भूमि में कौन, जब कर्ण भीड़ को चीरता हुआ उठा और उसमें कुंती ने जो कर्ण को देखा, तो वो संताप, वो वेदना, छटपटाहट को कवित्री ने शब्दों में बांधा है। समझ सका कुंती की पीड़ा रंग भूमि में कौन, आंसू का सैलाब लिए जो झेल रही थी मौन। अब यहाँ सैलाब उर्दू शब्द का प्रयोग है, लेकिन अपने अर्थ को पूरी तरह व्यक्त करने में समर्थ है। तो कवित्री ने केवल शुद्ध तत्सम या तद्भर शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया, बल्कि आम जनजीवन के शब्दों को भी उन्होंने उठाया है। आंसू का सैलाब लिए जो झेल रही थी, कर्ण की ललकार, कर्ण का राज्याभिषेक दुर्योधन ने किया, फिर दुर्योधन का वो कृतज्ञता आजीवन निभाया। तो यही रश्मि रथी की याद आती है, बार बार आती है। जब कुंती वहां जाती है तो कुंती की वेदना सुनता है कर्ण, और उस समय रश्मि रथी में दिनकर ने लिखा, भगवान कृष्ण को कहा, मित्रता बड़ी अनमोल रतन, कब इसे तोड़ सकता है, पृथ्वी की तो क्या विसार, आ जाए अगर बैकुंठ का सो भी गुरुपति के चरणों पर धन। ये सारा था। तो इस प्रकार की इतिहास गाथा से हम लोग से पहले से परिचित हैं। फिर लेखिका का, कवित्री का जो संदर्भ होता है समाज को संदेश देने का, धृतराष्ट्र का पुत्र वो भी उन्होंने दिखाया है, नीति धर्म के विकास को भी दिखाया है, 13 वर्ष का वनवास में वो भी दिखाया है, द्रौपदी चीरहरण के समय जो उसको बेचैनी छटपटाहट की उनको भी दिखाया है, और फिर अंत में ये दिखाया है कि यदुवंशी दुहिता ने पाया नागवंश में ठौर, अर्थात राजा शूरसेन यदुवंश के राजा थे, उसकी पुत्री थी प्रथा। अंत में कुंती का परिचय लेखिका ने दिया है। तो इस प्रकार लेखिका ने अभिशप्ता जो शीर्षक दी है, कुंती की वेदना, कुंती की छटपटाहट, कुंती की वो मर्मांतक पीड़ा, पहला पुत्र कर्ण था, और हर स्त्री जानती है कि पहला पुत्र एक वरदान, ईश्वर का वरदान। वो मासूम लड़की नहीं जानती थी कि दुर्वासा ऋषि के इस मंत्र का ये परिणाम होगा। और कुंती एक जगह जगत रीति का उसके मन में आया तभी विचार, जगत रीति का उसके मन में आया तभी विचार, सौंप दिया था तभी तने को उस नदिया की पार। उस माँ की ममता किस प्रकार कुचली गई हो गई समाज में, अपने परिवार की मर्यादा की रक्षा के लिए, या हम इस कविता को पढ़कर महसूस कर सकते हैं। 1 मिनट में मैं अपना संदर्भ समाप्त करता हूँ। आज भी नारी की दशा कमोवेश वही है, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। आप याद कीजिए फिल्म क्या कहना, प्रेमती जिंटा वाला, अगर कोई देखे होंगे, कौन कौन देखे हैं, जिसमें वो नाजायज बच्चे की माँ बन जाती है और नाटक दिखाया जाता है। तब वो कहती है
कि मैं इसके अंत से सहमत नहीं हूं, और उस गर्वपूर्वक वो बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे को पालती है और अंत में नायक को झुकना पड़ता है। तो अब जरूरत है अभिशप्ता के माध्यम से हम लोगों को वैसे समाज का निर्माण करना जो कि भारत को सजग और सबल बना सके, क्योंकि नारी शक्ति जब तक नहीं जागृत होगी तब तक पुरुष वर्चस्व इसी प्रकार समाज में चलता रहेगा। और इसको खत्म करने के लिए रूना दीप्ति मैडम कवित्री जैसी अन्य कवित्रियों की जरूरत है। और कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगा कि कुल 25 खंडों में यह कृति अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल है। इसमें प्रवाह भी है और कथा भी है। एक स्त्री की लाचारी के साथ उसके स्वाभाविक गुण, सहनशीलता, क्षमा, दया, परिवार की मर्यादा की रक्षा कैसे की जाती है, ये सारे गुण हैं। रूना रश्मि को बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। और इसके बाद डॉक्टर ममता बनर्जी मंजरी महोदय साधारण मंत्री थे। विषय प्रकाश डालेगी। खुद में हम सभी जानते हैं, सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं और गिरिडीह झारखंड